का जो मानस है वो संवादशील है, और संवाद के माध्यम से ही हमने अतीत में वैष्णव, शैवों, शाक्तों में, जैनों में जो अत्यंत संघर्ष हुआ करते थे, उस संघर्ष की कथा से हमारा इतिहास भरा हुआ है, तो उससे हम कैसे समन्वय स्थापित कर पाए, यह एक उदाहरण। मेरा पूरा विश्वास है आगे आने वाले समय में जिन और समूहों के साथ संवाद स्थापित नहीं हुआ, उनसे हमारा संवाद स्थापित होगा और एक हम नए संस्कृति की ओर, समन्वय जो समन्वित संस्कृति की ओर या विश्व संस्कृति की ओर आगे बढ़ेंगे। ऐसा भी नहीं है जो संवाद जो है केवल एक तरह से कहिए जिसको आज हिंदू धर्म कहा जाता है या बौद्ध धर्म या जैन, उन्हीं के अंतर्गत रहा, ऐसा भी नहीं है। कम से कम 10 सहस्राब्दी में आप देख सकते हैं, अंग्रेजी से शुरू करें, अंग्रेजी हुआ या अकबर हुए, उनके यहाँ फैजी हुए, फजल हुए, या सबसे अधिक जो हमारे प्रिय हैं दारा सिको, जो संवाद पुरुष कहे जा सकते हैं, जो भारतीय इतिहास में एक उदाहरण है, जो अपनी संवाद प्रियता के कारण उनको अपने जान से हाथ धोना पड़ा, क्षमता से हाथ धोना पड़ा। दारा सिको का जिक्र इसलिए भी मैं करना चाहता हूं कि यह जो विषय है वो इंटरनेशनल डायलॉग एंड अद्वैत रखा गया है, और दारा सिको अद्वैत दर्शन से बहुत ही अधिक प्रभावित थे। और आप सब लोग सुने होंगे कि शोपेनहावर जो है उपनिषदों के प्रति शोपेनहावर के प्रेम की बात, किस तरह से उपनिषदों के प्रति शोपेनहावर का प्रेम था, वह उसको जो है अपने तकिए के नीचे रखा था। लेकिन वो शोपेनहावर को उपनिषदों का अनुवाद प्राप्त हुआ, वो कैसे प्राप्त हुआ, तो दारा सिको ने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था, जो सिल्वे अकबर के नाम से प्रकाशित है। उस 52 उपनिषदों का अनुवाद दारा सिको ने फारसी में किया था। यही नहीं, दारा सिको ने दूसरी रचना रची समुद्र संगम, जिसमें उसने वेदांत और सूफी मत का बहुत महत्वपूर्ण तुलनात्मक अध्ययन क्या बताया। ये जो है 2 अलग अलग दरियाएं हैं, सागर हैं, और इनका संगम उसने उस समुद्र संगम नामक ग्रंथ में दिखाया। जो वेदांत का एक धारा है, एक समुद्र है, और एक जो है सूफी मत का है, वह इस निष्कर्ष पे आता है कि इन दोनों में मूलभूत कोई अंतर नहीं है। जो अंतर है वो केवल शब्दों का अर्थाभाषिक शब्दावली का है, इनकी एक वाक्यता में उसको कोई दिक्कत नहीं। ये समुद्र संगम नामक ग्रंथ में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो धर्मों के अंतर्गत एक मूल तत्व होता है, उसकी जो धारा जो है वो इशारा करता है। ये अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि इस देश का नेतृत्व दारा सिको के हाथ में नहीं रहा, अन्य लोगों के हाथ में पहुंचा, जिसके कारण जो है यह जो जिस संवाद की बात आज हम कर रहे हैं वो आज से बहुत पहले ही की जा सकती थी। मैं मंत्री भवन के आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जो है मुझे लिखकर मेमोरियल में जो व्याख्यान है उसको देने के लिए आमंत्रित किया। जैसी की चर्चा मैंने की थी, जो रेणु पनिकर जो है वो पूरी तरह से उनका जीवन इस इंटर रिलीजियस डायलॉग के लिए समर्पित रहा है। कहीं न कहीं सारी सब रचनाओं में विभिन्न धर्मों के बीच में इस प्रकार से सद्भाव स्थापित किया जाए, इस तरह से संवाद
पहले पनिकर जी के इंटर रिलीजियस डायलॉग से मत को आपके समक्ष रचना करना चाहूंगा। पनिकर के अनुसार इंटर रिलीजियस डायलॉग जो है, अभी जैसा कि ने बायोग्राफी में बताया, वह डायलेक्टिकल डायलॉग वो बताते हैं, ये डायलॉजिकल डायलॉग। डायलेक्टिकल डायलॉग क्या होता है और डायलॉजिकल डायलॉग क्या होता है? तो डायलेक्टिकल डायलॉग जो है वो होता है जो तर्क एवं बुद्धि पर आधारित हो, डायलेक्टिक पर आधारित हो, तर्क एवं बुद्धि पर आधारित हो, जो सत्य के वस्तुनिष्ठ समझ पर आधारित हो, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की अवधारणा पर आधारित हो। पनिकर कहते हैं ये जो डायलॉग का वास्तविक नहीं है, इस डायलॉग से हमको अंतर्धामी विमर्श में कोई इसमें हमको मदद नहीं मिलने वाली है। जो डायलेक्टिकल डायलॉग होता है वो रियलिटी के डायलेक्टिकल नेचर पर आधारित होता है। सत्ता का स्वरूप यह है जो तर्क बुद्धि के माध्यम से उद्घाटित किया जा सकता है। पनिकर इंटर रिलीजियस डायलॉग पर जो पुस्तक उसमें विस्तार से बताते हैं, एक चैप्टर जो बीइंग और थॉट के रिलेशनशिप को जो बताते हैं, जो सत्ता का स्वरूप ऐसा है जो विचारों में, तर्कों में बांधा नहीं जा सकता। यह सही है कि सत्ता को एरिस्टोटल बताते हैं कि बीइंग कैन बी सेड मेनी वेज, लेकिन पनिकर बताते हैं कि वस्तुतः सत्ता का स्वरूप यह भी रहता है कि वह कितना भी कहा जाए वो कहा रह जाता है। और जो सत्ता का ही जो अंतः स्वरूप है, यह डायलॉजिकल डायलॉग निर्धारित होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो डायलॉजिकल डायलॉग होता है वो सेल्फ और अदर के बीच में, आत्म और अनात्म के बीच में नहीं होता है। यह सेल्फ और सेल्फ के बीच में होता है, यह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में होता है, आत्म और आत्म के बीच में होता है। यह डायलॉग मार्टिन लूथर की तरह वो भी कहेंगे जो आई और डाउट के बीच होता है, आई और गिफ्ट के बीच में नहीं होता। तो अगर ये जो डायलॉग सेल्फ और सेल्फ के बीच में होता है, आत्म और आत्म के बीच में होता है, तो वस्तुतः क्या होता है? संवाद में दूसरे आत्म के माध्यम से स्वयं आपके आत्म की एक नई समझ आपके सामने इंटर रिलीजियस डायलॉग वस्तुतः यही काम करता है, इसलिए वो डायलॉजिकल होता है। दूसरे शब्दों में भी वो पूरी तरह से एग्जिस्टेंशियल पर्सनल होता है, वो इंटेलेक्चुअल नहीं होता। उसमें कहीं तर्क प्रत्यर्क, जब दो धर्म के लोग आपस में मिलेंगे तब इंटर रिलीजियस डायलॉग होगा। इस डायलॉग में यह भाव नहीं होना चाहिए कि हमारा धर्म सही है, हमारे अपने धर्म की बातों को मनवाना और दूसरे के धर्म में छिद्र देखना, यह जो है उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो वो तर्क तो वितर्क खंड मंडलीस पर आधारित नहीं होता, जो कि डायलेक्टिक का स्वरूप। इसीलिए जो भारतीय जो अभी संवाद परंपरा की चर्चा हुई, विस्तार से पिछले हजारों साल के इतिहास में भारत में विस्तार और उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। वाद ये
कहा जाता है जो भारतीय तर्कशास्त्र का दर्शन शास्त्र का जो विकास है वो इसी से हुआ, वाद विद्या से हुआ। कैरेक्टर ऑफ लॉजिक इन इंडिया में बीके मजूदार ऐसे करते हैं, जो वाद विद्या से ही भारतीय तर्कशास्त्र का विकास हुआ है। भारतीय दर्शनों का विकास जो है ऐसे हुआ है, जो न्याय के मत का जो है खंडन जो है वेदांत ने किया, पौधों के मत का खंडन न्याय ने किया, या न्याय वाले जो है पौधों का खंडन कर रहे हैं। इस तरह से जो है आपस में खंडन से युक्ति प्रतियुक्तियों से दर्शन का विकास हुआ है। तो एक बहस की परंपरा यहाँ पर हिंदुस्तान में हजारों साल से रही है, ये वाद विद्या की परंपरा रही है। और अब प्रचुर साहित्य नानाविध ग्रंथों में इस वाद जब वितंडा का विस्तार से विवेचन आपको प्राप्त होगा। बौद्ध साहित्य में भी कथावस्तु आदि जो है उसको कथा बोला जाता है, वाद जब वितंडा। न्याय सूत्र में तो ये बताया गया, वहां पर जो है न्यायवास में 3 प्रकार की कथाएं होती है वाद जब वितंडा। हालांकि बौद्ध मानते हैं एक ही प्रकार की कथा, एक ही प्रकार का भी विचार विमर्श हो सकता है, जो क्या है, जो संवाद वंश है। तो वो बोलते हैं जो कथा केवल जो है वाद होता है, ये वितंडा और जब जो है कथा जो है नहीं कहा जाएगा, ये बहस के प्रकार नहीं है। तो जैन और बौद्ध जो है वो केवल वाद को ही मानते हैं, वो जग को वितंडा को स्वीकार नहीं करते। लेकिन यह बात भी जो है पनिकर के अनुसार, जैसा कि आपने देखा, वो डायलेक्टिकल है स्वभाव से, इसलिए वह वाद संवाद नहीं है। क्योंकि जो वाद में क्या होता है, तो दोनों पक्ष अपने अपने मत को लेकर के प्रस्तुत होते हैं। हालांकि यह सही है, जो दोनों का लक्ष्य क्या है, तत्व को जानना, तत्व को समझना, लेकिन वो लोग अपने अपने पक्ष को लेकर के प्रस्तुत होते हैं और उसके लिए युक्तियां देते हैं, दूसरे पक्ष का खंडन प्रस्तुत करते हैं। अब पनिकर बोलेंगे, इसलिए जो है यह जो संवाद है, धर्मों के बीच का संवाद, इसको इस वाद से अलग करना होगा। इसीलिए वो कहते हैं, जो अभी जो ब्रह्मोदय की परंपरा की चर्चा हुई, जो हजारों साल से यहाँ उसको ये कहेंगे कि ये संवाद नहीं। क्यों? क्योंकि खंडन तो सब जो रिलीजियस डायलॉग होता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, वो आपके भी संवाद और वो पूरी तरह से खुला होता है। पहले से आप यहाँ कोई पूर्व धारणा या कहीं एजेंडा, ये सब उस डायलॉग को इंटररिलीजियस डायलॉग में नहीं होने चाहिए। ऐसा पूरी तरह से ओपन होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट, so that mutual understanding could be found from this. यह उसका उद्देश्य है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचना। और इसके लिए एक जो है बहुत घट ईमानदारी की जरूरत होती है, कि ह्यूमन ऑनेस्टी यह जो है जरूरी है, ऐसा वो बताते हैं। तो और फिर यह जो डायलॉग है, जो डायलॉजिकल डायलॉग है, वो इंटेलेक्चुअल डायलॉग है, वह जैसा कि बताया गया इंटेलेक्चुअल किसको का नहीं होता। फिलोसफिकल कांग्रेस नहीं बताएंगे, पनिकर ने बताया ये फिलोसफिकल कांग्रेस का सेमिनार नहीं है, जो दार्शनिक लोग सेमिनार करते हैं। चाहे ना वो तर्क बुद्धि के आधार पर अपने मत को कोई एक दार्शनिक सिद्ध कर रहा होता है, दूसरा उसका खंडन कर रहा होता है। तो यह जो है न तो फिलोसफिकल कांग्रेस है, न तो क्या कहते हैं इसको थियोलॉजिकल वर्कशॉप के रूप में, सिंपोजियम के रूप में लेना चाहिए। या जैसा कि तो आत्म के बीच में संवाद है, जैसा कि पीछे बताया गया। और सबसे महत्वपूर्ण सबूत यह है कि रिलीजियस डायलॉग को रिलीजियस होना चाहिए। इसलिए वस्तुतः तो देखा गया, जो इस समय मैं नहीं कर सकता हूँ, जो इंटररिलीजियस डायलॉग में मैं इंगेज हो रहा हूँ, क्योंकि कहीं से यह जो भाव, जो यह जो पूरा का पूरा जो है, ये रिलीजियस जो है वो इवेंट है, ऐसा नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। ये क्या कहते हैं, पनिकर डायलॉजिकल डायलॉग और डायलेक्टिकल डायलॉग से अलग करते हैं, तो बताते हैं रिलीजियस डायलॉग जो है वह इस प्रकार से डायलॉजिकल डायलॉग।
ये जो दूसरी बात है वो बताते हैं ना, ये इस डायलॉजिकल डायलॉग या इस रिलीजियस डायलॉग या इंटर रिलीजियस डायलॉग ये पूर्व शब्द है क्या? यह डायलॉग पर स्वयं में अपने अंदर से होना चाहिए। इंट्रा रिलीजियस डायलॉग जिसको उनका बहुत अधिक बल है, जो इंट्रा रिलीजियस डायलॉग जो है वह जो है पूर्व शब्द है। हालांकि जो कोवर्ट ने पॉइंटर से अप्रोच अब रिलीजियस डायलॉग इस प्रकार का एक लेख लिखा जो बहुत ही अच्छा, जो हमारे इस अध्ययन का आधार भी रहा है। तो उसमें उन्होंने ये बताया, इस पर एक बहुत रोचक प्रश्न उठाया। पनिकर ऐसा मानते हैं कि इंटर रिलीजियस डायलॉग जो है वो इंटर रिलीजियस डायलॉग का पूर्व शर्त है या पहले वो है और तब इंटर रिलीजियस डायलॉग है। इस आर्डर को लेकर के मेरा मतभेद है। मेरा मानना है, रॉब कवर्ड बताएंगे, रॉब कवर्ड हम लोग के वैसे ही अपने हैं जैसे पनिकर था। ये भी बीएचयू से जुड़े थे, वो भी बीएचयू से। कवर्ड साहब, मुफ्ती साहब के ही कवर्ड साहब भी जो है वो विद्यार्थी रहे हैं। तो वो बोलते हैं उनका भी प्लुरलिज्म को अधिक काम। उन्होंने कहा जो क्या करते हैं उसका जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा अलग है। पहले आदमी इंटर रिलीजियस डायलॉग के बाद होता है, उसके बाद जो है क्या करते हैं उसको दूसरे से मिल करके दूसरे के धर्म के बारे में जान करके जब आप जानते हैं तब आपको आत्मन्वेषण करने की, आत्मसमीक्षा करने की जरूरत महसूस होती है। ऐसा वो करते, हालांकि बात को फिर वो स्वीकार करते हैं जो वस्तुतः देखा जाए तो दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। डायलॉग से पहले डायलॉग उत्पन्न होगा, तभी हमारे अंदर वही इच्छा होगी जो हम दूसरे को जाने, उससे संवाद करें, और फिर जब उससे संवाद करते हैं हमारी समझ जो है वो बढ़ती है, तो फिर से हम उस समझ के आधार पर अपने अपने धर्म में जाते हैं और उसको एक तरह से कहिए और इनलाइटन करते हैं या जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं। तो यह इंट्रा रिलीजियस डायलॉग और उनका बोलते हैं। जो इंटर रिलीजियस डायलॉग जो है आप ऐसे कर सकते हैं जो जब तक कभी नहीं होगा जब तक सही बात है, दूसरे से जो संवाद है उसका कोई मतलब नहीं। यदि वह जो है वो संवाद जो है अंत में स्वयं से नहीं होगा। तो इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण जो है ये सही देखा जाए तो बात ऐसे है जो क्या कहते हैं महाभारत में देखिए संवाद में बुद्धि अच्छी पुस्तक हुई राधा त्रिपाठी जी की है, संवाद अपने काशी विश्वविद्यालय से ही छपी गई संवादों की। इसमें उन्होंने पूरे 50 साल के बाद इतिहास के संवाद को बहुत अच्छे ढंग से किया है। इंग्लिश में भी इसी पुस्तक की डिबेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस करती है। लेकिन जो ये संवाद, उस संवाद उपनिषद उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की जो जनक और सुरभा के संवाद, सुरभा जनक और सुरभा के बीच संवाद जो है ये महाभारत के शांति पर्व में, वहाँ जो है तो जनक विख्यात रहे हैं, विदेही रहे हैं, निगम स्त्री रहे हैं, मुक्त रहे हैं, उनको इसका अभिमान रहा। तो योगिनी सुरभा जो है जो उनसे पूछती है, वो विचित्र ढंग से उनसे प्रश्न करती है। स्पष्ट है वह है तो निगम स्त्री विदेही जनक जो झुंझला जाता। तो वहां रोचक ढंग से सुरभा ने संवाद के कुछ गुण बताए। संवाद में क्या बात, वाणी और बुद्धि के कौन कौन से गुण होने चाहिए। 9 गुण जो है, 9 दोष होते हैं वाणी के, 9 दोष होते हैं बुद्धि के। इन दोषों से संवाद को दूर होना चाहिए और इन गुणों से उसको पूर्ण होना चाहिए। कुछ जो ये पनिकर ने जो जो शब्द बताई है वो उसमें बहुत आश्चर्य रूप से आपको मिलता हुआ है। तो वहां वो है जो वस्तुतः जो यह तो शुरुआत से संवाद हो रहा है जनक का,
वो अभ्यास होते हैं जो वस्तुतः इस मार्ग पर कोई और नहीं है, वो जनक ही है। तो जनक से ही आत्मसंवाद, जनक का ही आत्मसंवाद होता है। तो जो होता है तो उसका कोई मतलब, और वो किस हद तक कंप्लीट हो सकता है। इसलिए पॉलिटिकल ने तो ये कहा इसमें पूरी संभावना है क्या कन्वर्जन, पूरी संभावना है। आप जो है आपको ये लगे तो हम अब तक जो समझते थे वो पूरी तरह से गलत है, इसके लिए तैयार होना चाहिए। जब आप संवाद में जाते हैं तो आपका उद्देश्य वहां पर क्या है? आपसी समझ को बढ़ाना, सत्य तक पहुंचना। हो सकता है आप भी ये सत्य पर हो, तो इस प्रकार की पूरी संभावना हो सकती है। तो इस ढंग से बहुत बढ़िया ये पॉलिटिकल ने इंटरवेंशन डायलॉग को बताया। और जो इंटरवेंशन डायलॉग है वह वस्तुतः किस सत्य बोध पर आधारित होगा, तो उसके लिए आपने भी फिल्म ने चर्चा की थी। वो ऐसा है पॉलिटिकल अद्भुत दार्शनिक है, सैकड़ों शब्द उन्होंने करे। तो हम मेरा मानना है जो कौन चिंतक इतना महत्वपूर्ण है वो इस बात से किया जा सकता है कि उसने कितने शब्दों का प्रचलन किया, और सैकड़ों शब्दों का पॉलिटिकल ने जो है प्रचलन किया है। फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में, रिलीजियस डिस्कोर्स में, थियोलॉजिकल डिस्कोर्स में सैकड़ों शब्द जो है वो पॉलिटिकल के कारण। तो उसमें कॉस्मोथियनिज्म है, जो कॉस्मोथियनिक व्यू ऑफ रियलिटी या कॉस्मोथियनिक इंट्यूशन की बात होती है। इस तरह का सब मार्ग जो है कॉस्मोथियनिक इंट्यूशन की ओर हो सकता है, कॉस्मोथियनिक सत्ता की ओर ले जा सकता है, या ले जाता है, या ले जाएगा। अगर हम सीधी से संवाद करें तो ये कॉस्मोथियनिज्म क्या है? तो वो वस्तुतः कॉस्मोस, थियोस और एंथ्रोपोस, ये तीन शब्द हैं। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी इज ट्रिनिटी ऑफ these three: cosmos, theos, that is cosmos, the divine God and universe. और ये वस्तुतः इनके तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है तो डिवाइन जो है वो किसी अलग जगह है, दूसरी दुनिया है, परमात्मा का जो क्षेत्र अलग है तो व्यवहार का क्षेत्र अलग है। तो ये लेवल्स नहीं है। हालांकि अभी हम आएंगे, जो हमारा ये मानना है मैं इससे असहमति व्यक्त करूंगा, लेकिन पॉलिटिकल करेंगे जो नहीं, ये लेवल्स नहीं है। तो ये तीनों जो है एक से कनेक्टेड, और वो बताते हैं ये नाम जो है तो तीनों ये अब जो लोग जो है वैष्णव परंपरा से परिचित हैं, भारत में विशिष्टाद्वैत की परंपरा से परिचित होंगे, वो जानते होंगे जो ये एक तरह से विशिष्टाद्वैत का मान सिद्धांत है, जिसको तत्वत्रय के नाम से जाना जाता है। लोकाचार्य तत्वत्रय नाम। तो उन लोग सारे वैष्णव वेदांतियों का मानना है जो ईश्वर, जीव और जगत ये तीन है। अद्वैत वेदांति मानेगा क्या? तो ऐसा नहीं, जो ये वस्तुतः जो है यह केवल एक तत्व है। वो तत्व क्या है? ईश्वर या परमात्मा, इसको उठाओ बोलते हैं। तो एक हम उस पर आते हैं क्योंकि इस पर आना जरूरी है। अद्वैत वेदांत जो है वह ऐसा मानता है जो एक परमात्मा की ही सत्ता है, एक परमात्मा की सत्ता है, उसके और किसी चीज की सत्ता नहीं। इस परमात्मा को ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, उस परमात्मा उसके तो अगर एक परमात्मा की सत्ता है तो इसको संसार में नाना भी चीजें दिखाई पड़ती हैं, वो क्या होगी? यही यहाँ पर जो है नाना भी वस्तुएं दिखाई पड़ रही। तो अगर एक परमात्मा एक तो जाहिर होगा जो नाना है, जो भिन्नता है,
चीजें दिखाई पड़ रही हैं, ये क्या है? ये माया प्रसूति है, ये अज्ञान प्रसूति। वस्तुतः उनकी सत्ता नहीं है, एक परमात्मा की ही सत्ता है, एक ब्रह्म की ही सत्ता है, एक अद्वैत ब्रह्म की सत्ता है। प्रश्न है, अगर एक अद्वैत ब्रह्म की सत्ता है तो हमारा, आप कह रहे सारी दुनिया मिथ्या है, तो हम क्या? हम भी मिथ्या हो गए क्या? लाख फिलॉसफी कोई आपको पढ़ाए तो आप झूठे हो गए मानने के लिए तैयार होगा क्या? नहीं होगा। तो जाहिर है सब चीजें मिथ्या हो सकती हैं। आपके अंदर एक विश्वास है कि हम मिथ्या नहीं हो सकते, तो हम मिथ्या नहीं हो सकते हैं। और सत्ता क्या है? केवल एक की है, परमात्मा की है। तो जाहिर है आप क्या है? परमात्मा ही। इसीलिए इस बात को कहा गया, जो शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध उक्ति है, जो श्लोकाभ्याम प्रवक्ष्यामि, ये उत्तम शास्त्र को सैकड़ों शास्त्रों में जो बात बताई गई वो मैं बता रहा हूँ। क्या? जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म। एक तो ब्रह्म की ही सत्ता है, परमात्मा की ही सत्ता है, एक ईश्वर की ही सत्ता है। सब का सारा जो जगत है जिसमें नाम आपको दिखाई पड़ता है वो मिथ्या है, और यह जो जीव है वो वस्तुतः क्या है? ब्रह्म ही है या आत्मा। तो यह तो है अद्वैतवाद का सिद्धांत। अब अद्वैतियों का कहना है जो इस अद्वैत के आधार पर ही जो है वास्तव में सार्थक रिलीजियस इंटररिलीजियस डायलॉग संभव है। क्यों? और स्वयं पढ़कर भी एक तरह से कहेंगे, क्यों? पढ़कर भी बताते हैं, कभी चर्चा हुई, ये लाइट पिकनिक करके 2 साल पहले नाम बेटिना मोहम्मद ने दिया था पढ़कर में, तो उनकी आपको कहना की लाइट उसमें उन्होंने अच्छे ढंग से एक चैप्टर ही डालते हैं, और उन्होंने इसमें पूरा पढ़कर से पूरा आदमी सुन रहा है। तो ये वाले महत्वपूर्ण चर्चा उन्होंने की, जो पढ़कर चाहते थे एक इंस्टीट्यूट बनाना। हालांकि मैत्री भवन में वो काम हो रहा है, यहाँ भी ठीक हो रहा है, जो इंटरमीडिएट डायलॉग को समर्पित डॉक्टर भगवान दास इंस्टीट्यूट ऑफ भगवान दास जी के नाम, और वो चाहते थे ये इंस्टीट्यूट ना बने, विद्यापीठ में बने। दुर्भाग्य से वो सफल नहीं। ये प्रोजेक्ट पर निकल के असफल है। तो ये जो है तो वो जो अब यह जो क्यों भगवान दास की बात, भगवान दास जो है प्रसिद्ध है क्यों? तो वो अपने विख्यात कृति के इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजियंस, उन्होंने सब धर्मों की बुनियादी एकता उन्होंने वहां पर दिखाया, जो किस तरह से सारे धर्म जो है वह एक ही तत्व को बता रहे हैं। इसी आधार को पॉलिटिकल में भी कवर्ड की आलोचना करते हैं, और जो क्या वह है बताते हैं, जो धर्मों का जो है बाह्य स्वरूप होता है, एक्सटर्नल फॉर्म होता है, और एक इसेंस होता है। यह जो सोशल और कल्चरल हिस्ट्री है उसी से रिलेटेड को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य से हम उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। उसके मूल में जो तत्व है वह है धर्म का मूल। ऐसा इस प्रकार से इसेंस ऑफ फॉर्म के डिवीजन की बात जो है वो पॉलिटिकल कहते हैं। वो कहते हैं जो ऐसा नहीं, ये क्या कहते हैं, वस्तुतः जो है क्रिश्चियनिटी को लिया जाए तो सोशल और कल्चरल हिस्ट्री ऑफ जो क्रिश्चियनिटी है भिन्न धर्मों, सोशल कल्चरल हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, उसको हम जो है कभी भी क्या कर सकते हैं, उस धर्म से अलग नहीं कर सकते। लेकिन पुस्तक का कहना है ऐसा, स्वर्ण लोग प्रयास लगाते हैं कि
पहुंचते हैं तो वहां पाते हैं क्राइस्ट की चर्चा। तो उस पर कम्युनिकेशन नतीजे को पहुंचते हैं। जो धार्मिक संवाद होता है वो जो है क्या, उसका मीटिंग पॉइंट है वो क्राइस्ट। सही है कि वो क्राइस्ट जो है नजरेत के जीसस, उसी रूप में उस क्राइस्ट को हम देखते हैं। क्राइस्ट को बस के रूप में लेना चाहिए, बीज के रूप में लेना चाहिए, अल्टीमेट प्रिंसिपल के रूप में लेना चाहिए, जो अन्य धर्मों में इसको अलग अलग नाम से कहा। अब गोवर्धन का कहना, ये आप ऐसी बात कर रहे हैं जो अपने आप में करना, दूसरे धर्म के लोगों को ये स्वीकार नहीं होगा। जो अभी कोई की बात कर रहे थे तो बता रहे हैं क्या, जो इसमें मीटिंग पॉइंट क्या है तो क्राइस्ट है। तो इसका क्या, तो इसका क्या उत्तर हो सकता है? एक बात भाग में जो प्रवृत्त होंगे तो धर्म पक्ष होगा, उसका अपने धर्म में होनी चाहिए, तभी नहीं तो बेमानी की बात हो जाएगी। अगर बिना निष्ठा वाला व्यक्ति जो है वो आपको अपने धर्म के बारे में बताना है तो वो बता पाएगा क्या? तो जाहिर है उसकी अपने धर्म के प्रति निष्ठा पर। एक हिंदू तो मैं यही ना कहूंगा कि सारे धर्मों में क्या है, राम तत्व यही कहूंगा ना, वो राम सर्वोत्तम है। तो वो इसी अर्थ में वो कह रहे हैं जो क्राइस्ट जो है वो क्या है, वो सभी संवाद का जो मीटिंग पॉइंट जो होता है, चाहे वो क्राइस्ट लोकस की बात हो गई। अब यह बात जिसकी चर्चा रामकृष्ण परमहंस बता रहे हैं, जो वस्तुतः आप जाइए धर्मों के मूल में तो आप क्या पाते हैं, वही तत्व है। कोई उसको ईश्वर के नाम से पुकार रहा है, कोई उसको अल्लाह कह रहा है, कोई उसको गॉड कह रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कोई पानी नहीं लेने गया, कोई कहता है पानी है, कोई कहता है वाटर है, कोई कहता है जल। चीज तो वही है। तो वही एक तत्व है जिसको जो है हम अलग अलग भाषा में अलग अलग सारी की सारी अभी जो आपको शुरू में ही जो श्लोक बताए गए उसमें यही बात बताई गई। जो जिस प्रकार से सारी नदियां समुद्र की हो जाती हैं, उसी तरह से समस्त जो रास्ते हैं उस पर परमात्मा को इसमें त्रिभुवन में आप कई एक रास्तों से आ सकते हो। उसी तरह से बार बार रामकृष्ण परमहंस करते हैं जो इस काली मंदिर में के रास्ते पे अलग है, अलग अलग रास्ते से लोग आ रहे हैं, अलग अलग यान से आ रहे हैं। तो उसी तरह से धर्म क्या है, अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग यान है जिनके माध्यम से जो है आप उसको तक पहुंचते हैं। ये इनफिनिट पास्ट टू इनफिनिट रियलिटी ये किताब है, बड़ी मशहूर पुस्तक आनंद जी महाराज या रामकृष्ण परमहंस की। और यह एक और किताब लिखी है, ये 2018 की किताब है, इनफिनिट पास्ट टू इनफिनिट रियलिटी, जिसमें रामकृष्ण परमहंस ये विवेकानंद पे है, स्वामी विवेकानंद कॉस्मोपॉलिटन और वेदांती कॉस्मोपॉलिटनिज्म। तो इन दोनों मतों में, इन दोनों पुस्तकों में ये भैरव जी महाराज जो है, दूसरी पुस्तक में मेधानंद स्वामी एक ही है, स्वामी मेधानंद और एम जी महाराज एक ही है। पहली पुस्तक भैरव जी महाराज के नाम से है, दूसरी पुस्तक स्वामी मेधानंद के नाम से है। दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रकाशित है। रामकृष्ण मत से जुड़े हुए आचार्य हैं, सब प्रियानंद और मेधानंद आपको नाम सुना होगा। तो ये दोनों आचार्य ये कहते हैं कि वस्तुतः उस विवेकानंद और क्या कहते हैं रामकृष्ण परमहंस के माध्यम से, उनके संदेश को बताने के माध्यम से
जो किस प्रकार से वह भी नानाविध धर्मों की उपासना में वह अलग अलग ढंग से अलग अलग नाम से जाना जाता है या उसको पूछने के लिए अलग अलग उपाय उसको बताए गए यानी लेकिन ये लोग बताते हैं जैसा कि पुनिकर भी कहेंगे और वो वेदांत लोग कहते हैं देखा जा सकता है। इन लोगों ने एक नया वो ये कहना है जो जिस अद्वैत तत्व की बात भी की जा रही है ये आपने जैसा देखा है तो हमें क्या तत्व वो है जो वो इंक्लूसिव अद्वैत की बात उनका कहना ये इंक्लूसिव लाइफ और वर्ड सब और एथिकली ओरिएंटेड नॉन सेक्टेरियन अद्वैत जो है वह जो है वो आधार देगा और वो लोग क्या करते हैं शंकराचार्य के अद्वैत सेक्टेरियन शंकराचार्य सेक्टेरियन है वो अद्वैत वेदांत बताता है तो क्या है निर्विशिष्ट है वो तो सेक्टेरियन है और इनका जो मत है वो क्या वह जो है नॉन सेक्टेरियन है और ये हमारा है वह एथिकली ओरिएंटेड है और इस प्रकार का जो इंटीग्रल अद्वैत है वो आधार देता है न कि शंकर का अद्वैत ऐसा है यह जो आपको भी आप लोगों ने देखा है लेकिन आप ऐसा मेरा मानना है और उसके बाद संकेत से ऐसा लग रहा है कीजिए हालांकि बहुत सी बातें कहनी थी कभी और अवसर आएगा आप लोग इससे अधिक लोग को इस विद्यालय परिवार में जुड़े हुए हैं तो मेरा मानना है जो बच्चा जो अद्वैत वेदांत है वेदांत शंकराचार्य है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये लाइफ निगेटिव है जिसके बारे में बार बार कहा जाता है जिसमें सोशल फिलॉसफी नहीं है या पर्सुएजन की पुरानी आपत्ति है पीछे भी आप लोगों से चर्चा हुई थी तो वस्तुतः वह जो है विभिन्न धर्मों के बाद उसको नाना भी जो धर्म है वह अपने पूरे सबके सब धर्म सही है सब जो है उस परमात्मा को ले जाते हैं यह बात जितना अच्छे ढंग से अद्वैत वेदांत शंकर का जो अद्वैत वेदांत जो मायावाद जिसका अनुसंगिक अंग है ऐसा जो एक अद्वितीय तत्व मायावाद का आधार जो शंकर का है वह जितना आधार देता है उतना ये सो कम पॉजिटिव और इंटीग्रल अद्वैत नहीं देता क्यों नहीं देता इसलिए नहीं देता है इसमें कमी क्या है तो ये वे मानेंगे जो उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति सब सारे धर्म तो फर्ज कीजिए जो कोई धर्म जो है स्वयं को धर्म चाहता है और आपस में जो है यह मानना कि जो सारे धर्म जो पूर्ण है ये कहां पर सही होगा संपन्नता की मन को उठती है जो नो रीजन कैन बोस्ट दैट यू कैन डिफिकल्ट ऑल द कोई नहीं कर सकता तो हमको भी ये मानना होगा कि सारे के सारे धर्म उपासना क्या है एक माध्यम है एक साधन है किसी को लक्ष्य को समझिए ये कहीं ले जा रहे वो महत्वपूर्ण यह अंततः ये क्या है यह सामर्थ्य यह व्यवहार नहीं परमात्मा नहीं इनकी गति ऐसा आपको मानना होगा
दो विद्याएं जाननी चाहिए, परा और अपरा। उसने बताया अपरा विद्या क्या है? उतार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, शिक्षा, कर्म, ज्ञान, तो ये सब जो है क्या है? ये अपरा विद्या है। परा ये अक्षर अधिगम्यते। अपरा क्या है? तो जिससे वो जो अक्षर तत्व या जो अनक्षर तत्व, जो अनिर्वचनीय तत्व है, जो अनक तत्व है, वह जिससे जाना जा सकता है, वही परा विद्या। तो ये हिम्मत होनी चाहिए। वेद में ही हिम्मत है क्या? जो हमारा वेद जो है उसको परम मानो। शंकराचार्य कहते हैं कि सारा का सारा व्यवहार, सारे के सारे शास्त्र, हमारे शास्त्र सब क्या है? वो अविद्यक है, मिथ्या है। तो इस बात को अगर स्वीकार करने की क्षमता आपको होगी, तभी आप जो है स्वस्थ संकर धार्मिक संवाद में प्रवृत्त हो सकते हैं और सफल हो सकते हैं।